ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। उभयथापि न कर्म अतस्तदभावः। ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 12वां सूत्र है। इस सूत्र का भाष्य भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यच्च सृष्टेः पूर्वं निश्चलेषु परमाणुषु आद्यं कर्म जायते तच्च स्वाश्रयभूतं परमाणुम् अपरेण परमाणुना संयुनक्ते तदेव द्व्यणुकम्। कहते सुनिए, आप नैयायिकों की वैशेषिकों की जो सृष्टि प्रक्रिया है उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। जब सृष्टि होनी होती है, सृष्टि के पूर्व में परमाणु जितने हैं सब निश्चल हैं, कोई चलन क्रिया नहीं हो रही है। नैयायिकों ने कहा बिल्कुल सही आप कह रहे हो, आप हमारी बात समझने लगे लगता है कि हाँ अभी पता चलेगा। कह जब सृष्टि के पूर्व में परमाणु निश्चल है, अब परमाणुओं का जब संयोग कहोगे, जैसे उंगली है ये निश्चल है, अब इसका संयोग जब होगा यहाँ तो इसमें स्पंदन होगा ना, ऐसे ऐसे चलना क्रिया होगी ना, तब ना आकर के जुड़ेगी। परमाणु निश्चल हैं, अब उनमें कर्म हुआ तब ना आकर के जुड़े, तब ना द्विणुक बना। नैयायिकों ने कहा हाँ बिल्कुल सही आपने कहा है। कहते हैं तो परमाणु में जो पहला कर्म हुआ, सृष्टि के पूर्व में निश्चल थे, चलन क्रिया से विहीन थे, परिस्पंदन से विहीन थे। परमाणुओं में पहला कर्म हुआ जिससे वो संयुक्त हो गए। तो कर्म किसमें, क्रिया किसमें हुई? परमाणुओं में। क्रिया द्रव्य के आश्रित होती है। कर्म अर्थात क्रिया और गुण ये समवाय संबंध से किसमें रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। ये ध्यान रखिए नैयायिकों के अनुसार। तो परमाणुओं में प्रथम क्रिया हुई और क्रिया के बाद जुड़े। क्रिया परमाणु, इसमें क्रिया हुई, इसमें क्रिया हुई। अब इसमें क्रिया हुई तो अपने आश्रय स्व आश्रय, क्रिया का आश्रय परमाणु हुआ और क्रिया का आश्रय परमाणु हुआ। एक परमाणु में मान लो क्रिया हुई तो ये इससे आकर जुड़ गया, जुड़ा ना। दोनों में क्रिया हुई तो दोनों जुड़ गए। तो कहते हैं कर्म जो पहला प्रथम कर्म हुआ, तच्चा स्वाश्रय भूत परमाणु, अपने आश्रय भूत परमाणु को, वह जो कर्म है जिस परमाणु में कर्म हुआ है वह अपरेण परमाणु ना संयुनक्ति, दूसरे परमाणु से जोड़ दिया। ये जोड़ दिया ना, परमाणु द्वय संयोग हुआ, ये क्या है? इसी का नाम द्वणुक है। द्वणुक
एवं क्रमेण चतुर्णाम महाभूतानाम उत्पत्तिः इति वैशेषिक समयः। इसी प्रकार तीन द्विणुक मिले, 1 2 3, तो त्रिणुक की उत्पत्ति हुई। अब 4 त्रिणुक मिले तो चतुरणुक की उत्पत्ति हुई, और 5 चतुरणुक मिले तो पंचाणुक की उत्पत्ति हुई। ऐसे ऐसे महान पृथ्वी, महान जल, महान तेज, महान वायु की सृष्टि हो गई। इति वैशेषिक समय, ये वैशेषिकों का समय अर्थात सिद्धांत है। आपके समझ में प्रक्रिया आ गई। सचा संभव उभयथापि न कर्म अतस्तदभाव, ये भगवान बादरायण जो हैं उनका सूत्र है। उसके रहस्य को भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज सुस्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं सच असंभव, ये असंभव है। कहा ना उभयथापि न कर्म, दोनों प्रकार से परमाणुओं में क्रिया नहीं हो सकती है। उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। परमाणुओं में ये जो सृष्टि है प्रक्रिया आपने बतलाई, आपके द्वारा जो सृष्टि प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है यह असंभव है। कुतः, क्यों? के परमाणुगत आद्य कर्मणो अभावात्, परमाणु में प्रथम जो क्रिया हुई और उस क्रिया ने अपने आश्रय परमाणु को दूसरे परमाणु से जोड़ दिया, ये जो आपने कहा है ना, तो परमाणु में जो प्रथम क्रिया हुई है वही नहीं हो सकती है। प्रथम जो क्रिया कर्म हुआ जो जोड़ने में कारण बना वह असंभव है, नहीं हो सकता है। क्यों? कर्मणश्च कार्यतया, क्या कर्म क्रिया भी कार्य है ना? कोई क्रिया हुई तो क्रिया कार्य है कि नहीं? नैयायिकों ने कहा बिल्कुल है, इसमें आपको क्या संदेह करने का आवश्यकता? कहे हमें नहीं, हम आपके सिद्धांत को धूल धूसरित करने के लिए पूछ रहे हैं। क्रिया भी कार्य है? कहे हाँ है। कहे कर्मणश्च कार्यतया निमित्तम अंतरेण तस्य अनिष्पत्तेः, क्रिया भी कार्य है। परमाणु में जो प्रथम क्रिया हुई वह भी क्या है? कार्य है। अब कार्य के लिए तो कोई कारण चाहिए, उसका निमित्त कारण तो होना चाहिए ना कोई। अरे समवायी कारण तो परमाणु ही हो गया, निमित्त कारण कौन है? बतलाइए, बोलो ना। निमित्त कारण के बिना वह कर्म उत्पन्न हो नहीं सकता है। नैयायिकों ने कहा कि इतने बड़ी यही छोटी सी शंका आप कर रहे हो। छोटी ये शंका जो आपने किया इसका हम उत्तर कर रहे हैं। कहते क्या? कह कि आत्मा का प्रयत्न, आत्मा में यत्न होता, हमने माना है ना 24 गुण, उसमें प्रयत्न भी एक है। कहते हैं न हि तदानीम आत्मगुण भूतम प्रयत्नादिकम निमित्तम भवति। परमाणु जो है, सृष्टि के पहले परमाणु में जो कर्म हुआ ना, पहला कर्म, उसका कारण आत्मा में रहने वाला चाहे प्रयत्न है, चाहे कुछ प्रयत्न को आप कारण मानोगे कि आत्मा में जो यत्न है, प्रयत्न है, उसके कारण एक परमाणु में क्रिया हुई और वह दूसरे से जुड़ गया। कहते हैं वह भी निमित्त संभव नहीं, वह भी कारण नहीं बन सकता है। आत्मा में समवाय संबंध से विद्यमान जो प्रयत्न है वह भी कारण नहीं बन सकता है। कहे क्यों? इसमें आपको क्या आपत्ति है? वेदांती महान भाव कहते हैं शरीर निबंधन प्रयत्न तदभावान्नोत्पत्तुम इष्टे। आत्मा में प्रयत्न आप लोगों ने माना है, शरीरावच्छिन्न आत्मा में प्रयत्न मानते हो नैयायिकों। शरीर से संबद्ध जो आत्मा है उस आत्मा में समवाय संबंध से प्रयत्न होता है, ऐसा आप लोगों का सिद्धांत है।
सृष्टि के पहले जब परमाणु में प्रथम कर्म हुआ उस विषय पर हम प्रश्न कर रहे हैं। जब परमाणु से जुड़क ही नहीं होगा तो शरीर है उस समय? क्या शरीर तो नहीं है। तो जब शरीर ही नहीं है तो शरीरावच्छिन्न आत्मा मिलेगा? कहे नहीं मिलेगा। कि शरीरावच्छिन्न आत्मा में आपने प्रयत्न माना है, इसलिए आत्मा के प्रयत्न से परमाणुओं में क्रिया हुई, यह आप नहीं कह सकते हैं, संभव नहीं है। शरीर निबंधन प्रयत्न तदभावात् नोपपत्तुम ईष्टे। आत्मा में प्रयत्न जो है शरीर निबंधन है, शरीर मूलक है। शरीर से संबद्ध जब आत्मा होगा तब उसमें प्रयत्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब परमाणु से सृष्टि प्रक्रिया पर विचार हो रहा है उसमें शरीर भी नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि जब परमाणु का संयोग हो तब ना आगे सृष्टि प्रक्रिया हो। तो आत्मा का प्रयत्न परमाणु में उत्पन्न होने वाली क्रिया अर्थात कर्म का कारण नहीं बन सकता है। अब कहते हैं कि और भी जैसे हाथ रखे हैं ऐसे, अब किसी ने आकर के अभिघात किया, ऐसे मार दिया तो फट से हाथ हटाए, हाथ में क्रिया हुई। कहते हैं अतएव नाभिघातादिकम अपि कारणांतरम। अभिघात आदि भी कोई कारण आप नहीं बतला सकते हो, क्योंकि जब द्वणुक ही नहीं हुआ तो अभिघात का कारण तो कोई स्थूल वस्तु होगी, वो तो है ही नहीं। शरीर रूपी स्थूल वस्तु का संबंध आत्मा में नहीं है, आत्मा से नहीं है, इसलिए आप आत्मनिष्ठ प्रयत्न को कारण नहीं सिद्ध कर सकते हो। शरीर के समान और भी जो कारण हैं अभिघात आदि के जिनसे क्रिया होती है, ये माउस यहां रखा है, अभिघात किया ऐसे माउस नीचे चला गया, क्रिया हुई। तो शरीर के समान अभिघात का भी कोई कारण नहीं है कि एक परमाणु में चोट लगी, अभिघात हुआ तो दूसरे से जुड़ गया, यह भी कोई कारण नहीं बतला सकते हो। अतो न केवल कर्म पूर्वकत्वम जगदुत्पत्तेः संभवते। इसलिए जगत की उत्पत्ति के कारण परमाणु हैं। परमाणुओं का परस्पर संयोग कर्म पूर्वक है, अर्थात परमाणु में कर्म उत्पन्न हुआ, क्रिया उत्पन्न हुई, फिर एक परमाणु दूसरे से जुड़ गया और उससे द्वणुक आदि क्रम से इस महान जगत की उत्पत्ति हुई। यह कथन आपका संभव नहीं है, अर्थात आपकी प्रक्रिया के अनुसार जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। नैयायिकों ने कहा कि हम लोग भी इतने जल्दी, इतनी शीघ्रता से मैदान को छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, हम डटे हुए हैं। अदृष्ट जीवों का अदृष्ट जो है वह परमाणुओं में उत्पन्न होने वाली क्रिया का कारण है। जीवों का अदृष्ट, इस पर कह रहे हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, न च अदृष्टमेव सर्गादौ कर्मणो निमित्तं भविष्यति इति वाच्यम। सर्ग के आरंभ में, सृष्टि के पहले परमाणुओं में जो क्रिया होनी है, परमाणुओं में जो क्रिया हुई उसका कारण अदृष्ट है। जीवों का पुण्य और पाप, उस पुण्य पाप के बल से परमाणु में क्रिया उत्पन्न हुई और परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ गया, द्वणुक की उत्पत्ति, फिर तीन द्वणुक जुड़े, त्रिणुक की उत्पत्ति, ऐसे ही महान जगत उत्पन्न हो गया। क्या परेशानी है आपको? भगवत्पाद कहते इति न वाच्यम, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो। नैयायिकों ने कहा ये वेदांती इतने बड़े तार्किक कहाँ से हो गए हो वैशेषिक भाई? ये तो खदेड़ खदेड़ करके मार रहे हैं हम लोगों को। वैशेषिक ने कहा चुपचाप सहते रहो, जब सहन ना हो तो भाग चलेंगे। देखिए,
जीवों का अदृष्ट पुण्य और पाप ही परमाणु में उत्पन्न होने वाली क्रिया का निमित्त कारण है, और उस क्रिया के कारण एक परमाणु दूसरे से जुड़ गया। इस प्रकार त्रिगुणों की उत्पत्ति क्रम से जगत उत्पन्न हो गया। कहते हैं इति नवाच्यम, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो। क्यों? तस्य परमाणु निष्ठत्वे जीवनिष्ठत्वे व उभयथापि अचेतनस्य अदृष्टस्य कर्म प्रेरकत्वाभावात् नाद्यं कर्म समुत्पद्येत। करे सुनिए, जो अदृष्ट आपको अभीष्ट है, जिस अदृष्ट के बल से आप परमाणु में क्रिया की उत्पत्ति मानते हैं, वह अदृष्ट किसमें है? पहले ये बतलाओ, परमाणुओं में है कि जीवों में है? परमाणु अदृष्ट है क्या? तो अदृष्ट है पुण्य और पाप। क्या है पुण्य और पाप? धर्म अधर्म। यह समवाय संबंध से कहाँ होगा? आत्मा में होगा, परमाणु में तो रह नहीं सकता है। जहां पर गुणों की चर्चा आई है, जो तर्क संग्रह भी पढ़े होंगे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व धर्माधर्म संस्कार, ये 24 गुण बताए गए हैं। तो अदृष्ट जो है ये आत्मा का गुण है, तो परमाणु निष्ठ तो हो नहीं सकता है। अच्छा, कार्य कारण भाव कैसे होता है? कुंभकार घट का निर्माण करता है। घट कार्य का जनक कौन है? कुंभकार है, मिट्टी है। तो मिट्टी यदि आबू में है और कुंभकार आबू में है तो घट आबू पर्वत यहाँ बनेगा। कुंभकार मुंबई में है और मिट्टी यहाँ पर है तो घट बन सकता है? नहीं। तो कार्य कारण भाव, कार्य जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ कारण को रहना चाहिए। कार्य कारण भाव में समानाधिकरण्य का नियम है। यस्मिन् देशे यस्मिन् अधिकरणे कारणम वर्तते तस्मिन् देशे तस्मिन् अधिकरणे एव कार्यम समुत्पद्यते इत्येष नियमः अनुभूतः। ये अनुभूत नियम है कि जिस देश में जिस काल में कारण होगा, उसी देश में उसी काल में कार्य उत्पन्न हो सकता है। परमाणु में आप क्रिया की उत्पत्ति मान रहे हो तो परमाणु में अदृष्ट मानोगे धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म आत्मा में है। आत्मा में रहने वाला धर्म अधर्म कैसे उत्पन्न करेगा परमाणु में क्रिया को? व्यधिकरण धर्म दोनों हैं। जीवनिष्ठत्वेव, क्या हम जीवनिष्ठ मानते हैं? कहते हैं जीवनिष्ठ जब मानोगे तो जीवनिष्ठ जो अदृष्ट है वह परमाणु में कर्म को उत्पन्न करेगा क्या? भाई परमाणु में तो अदृष्ट रह नहीं सकता है, पुण्य और पाप। अब जीव में मानो कि समवाय संबंध से है धर्म अधर्म, तो आत्मा में रहने वाला धर्म अधर्म आत्मा में न कोई कार्य उत्पन्न करेगा, परमाणु में कैसे क्रिया उत्पन्न करेगा? पहला दोष। दूसरी बात, धर्म और अधर्म जो अचेतन है, जैसे परमाणु अचेतन है वैसे पुण्य और पाप भी तो अचेतन है। अचेतनस्य अदृष्टस्य कर्म प्रेरकत्वाभावात्, जैसे परमाणु अचेतन है, क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकता है, वैसे पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म ये भी तो क्रिया रूप है। इनसे एक संस्कार विशेष हुआ है। पुण्य पाप जो भी मानिए, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, पुण्य पाप भी अचेतन ही हैं। तो ये क्रिया के प्रेरक कैसे होंगे, कैसे क्रिया को उत्पन्न करेंगे? ये भी तो जड़ हैं। नाद्यम कर्म समुत्पद्येत, इसलिए परमाणु में पहली जो क्रिया है, पहला जो कर्म है वह उत्पन्न नहीं हो सकता है। और जब परमाणु में किसी एक भी परमाणु में क्रिया नहीं उत्पन्न होगी तो परस्पर मिलेंगे कैसे? बोलिए,
नैयायिकों और वैशेषिक महानुभावों, बोलो। दूसरी बात, प्रलये जीवस्य मनः संयोगं विना ज्ञानवत्वाभावेन अदृष्ट प्रेरकत्वानुपपत्तेश्च न सर्गाद्यकालिकं कर्म संभवति। प्रलय जीवस्य मनः संयोगम विना, कहते हैं प्रलय काल है ना, प्रलय काल में जीव और जो मन है उसके संयोग के बिना तो ज्ञान होगा नहीं। देखिए, नैयायिकों ने जब मुक्ति मानी, 21 दुख ध्वंस, आत्यंतिक दुख ध्वंस, 21 दुखों का ध्वंस मोक्ष माना है, तो मन को तो नित्य माना, मन तो रहेगा और आत्मा भी रहेगा। तो आत्म मन संयोग होने से ज्ञान क्यों ना उत्पन्न हो? परमाणु इत्यादि तो हैं ही, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी हैं। कहते हैं शरीरांतरवर्ती जो मन है उसका आत्मा से जब संयोग होता है तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। अब वह आत्मा मुक्त हो चुका है, शरीर आदि का संबंध उससे नहीं है, जैसे अपना आत्मा है। नैयायिकों ने आत्मा को विभु माना है, व्यापक माना है। तो प्रश्न ये होता है कि जब हमारा आत्मा व्यापक है तो आपके शरीर में रहने वाले आत्मा से भी इसका संपर्क है, और आपके शरीर में जो मन रह रहा है उस मन से भी इसका संपर्क है। तो आपके मन के अंदर की बात ये क्यों ना जान जाए, आपके सुख दुख का प्रत्यक्ष इसको क्यों ना हो। तो नैयायिकों ने एक व्यवस्था दी है कि जिस शरीर के अंतर्गत मन है उस शरीर से अवच्छिन्न माने विशिष्ट आत्मा से जब उस शरीरांतरवर्ती मन का संयोग होगा तो उस आत्मा के सुख दुख का प्रत्यक्ष वो करेगा। कह रहे हैं प्रलय काल में जीवस्य मनः संयोगम विना, जीव को मन का संयोग हो भी जाए लेकिन शरीर तो है नहीं, शरीरांतरवर्ती मन नहीं मिलेगा, इसलिए ज्ञान नहीं होगा। अब ज्ञान जब नहीं होगा तो कोई जीव भी अदृष्ट का प्रेरक नहीं हो सकता है। प्रश्न यह था कि अदृष्ट को आपने माना है कि परमाणु में क्रिया को उत्पन्न करता है, उस पर वेदांती महानुभावों ने कहा कि अदृष्ट जो पुण्य और पाप है, धर्म और अधर्म जिसकी संज्ञा है, वह भी तो जड़ है, वह प्रेरक नहीं हो सकता है। कहते हैं तो आत्मा तो है, आत्मा ही प्रेरक हो जाए। कहते हैं आत्मा प्रेरक कब होगा? जैसे आप और हम बैठे हैं, किसी नौकर को या गुरु किसी शिष्य को कहता है जलम आने पास्यामि, जल लाओ मैं पीऊंगा, तो जल लाने की जो प्रेरणा दे रहा है, तो हम शरीर से युक्त हैं, शरीरांतरवर्ती मन और आत्मा का संयोग हुआ तो मुझे इच्छा हुई कि इसको जल लाने के लिए प्रेरित करें या इससे जल मंगाएं। प्रलय काल में शरीर तो है नहीं, तो शरीरांतरवर्ती जो मन है उसी का जब आत्मा से संयोग होता है तो तत्शरीरावच्छिन्न आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जीव जब शरीर नहीं है तो जीव का मन से संयोग हो भी जाए तो कोई ज्ञान उत्पन्न होने वाला प्रलय काल में नहीं है। और जब ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा तो जीव अदृश्य को, पुण्य या पाप को प्रेरणा कैसे करेगा कि तुम कर्म के उत्पत्ति के लिए सचेष्ट हो जाओ। ये बतला रहे हैं
प्रलये जीवस्य मनः संयोगम विना ज्ञानवत्वा भावेन। आप समझ गए होंगे ज्ञान कब होता है? शरीरांतरवर्ती मन और जिस शरीर के अंदर मन है उसी शरीर से विशिष्ट आत्मा से जब मन का संयोग होता है तब जाकर आत्मा में ज्ञान होता है उत्पन्न। प्रलय काल में शरीर नहीं है तो शरीरांतरवर्ती मन नहीं मिलेगा और शरीर से विशिष्ट आत्मा नहीं मिलेगा, तो आत्मनः संयोग अन्य प्रकार का रहेगा। जैसा ज्ञान के लिए चाहिए वैसा नहीं मिलने से जीव को ज्ञान ही कोई नहीं हो सकता है। जब ज्ञान हो जीव को कि सृष्टि की रचना करनी है, परमाणुओं में क्रिया को उत्पन्न करने के लिए हम कर्म को प्रेरित करें, अदृष्ट को प्रेरित करें, अदृष्ट से कर्म की उत्पत्ति हो और कर्म उत्पन्न हो जाए तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल जाए, पर द्वणुक की उत्पत्ति हो जाए, फिर त्रिणुक की। कहे कि अरे यार वेदांती जी, एक ऐसे पुरुष को मानिए जो शरीरांतरवर्ती मन और शरीरावच्छिन्न आत्मा इन दोनों के संयोग के बिना जो है प्रेरणा कर सकता है, जिसमें ज्ञान है। कौन है? परमात्मा। आदर्श प्रेरकत्वानुपत्तेश्चा न सर्गाद्य कालिकम कर्म संभवत। जीव को तो नहीं मान सकते हैं, इसलिए सर्ग के आरंभ में परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती है। तस्मात् संयोग विभाग हेतु कर्माभावात्। इसलिए संयोग विभाग का हेतु कोई कर्म नहीं है, संयोग का हेतु कोई कर्म नहीं है। कर्म की निष्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अदृष्ट को प्रेरक मानोगे आप तो अदृष्ट पुण्य पाप रूप धर्माधर्म रूप है, वह भी जड़ है, जीव को मान नहीं सकते हैं। हम लोगों को पढ़ाया गया था, गुरुदेव ने बतलाया था कि परमाणुओं में जो क्रिया होती है वह ईश्वर की इच्छा से होती है। वस्तुतः नैयायिकों ने ईश्वर को निमित्त कारण माना है। ये आगे चर्चा है, इसका भी खंडन करेंगे, अभी जीव का कर रहे हैं। कहते हैं तस्मात्, अब संयोग तो परमाणु का हो नहीं सकता तो सृष्टि नहीं होगी, और परमाणुओं में जब क्रिया नहीं होगी तो विभाग भी नहीं होगा परस्पर, तो न तो संयोग हो सकता है न विभाग। सृष्टि होने के लिए संयोग चाहिए तब द्वणुक का आरंभ हो, और विभाग होने के लिए भी क्रिया चाहिए, तो विभाग और संयोग दोनों नहीं होने से संयोग विभाग हेतु कर्मा भावात् संयोग विभाग हेतु कयोः सृष्टि प्रलयोरभावः सृष्टि प्रलयोः अभावः। संयोग विभाग हेतु जो कर्म है वो कर्म भी नहीं मिल पाएंगे, नहीं हो उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सृष्टि और प्रलय भी ये दो कार्य नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर न्याय वैशेषिकों का खंडन हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से असीम अनुकंपा की प्राप्ति हो, और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।